हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए मैं आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं और अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। सो आज जो टॉपिक मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। इससे पहले मैं उनकी जीवनी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। और आज मैं उनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो टॉपिक जो है उनका स्टोरी जो है उनकी शेयर कर रही हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज ए voracious reader while he stayed in Chicago. He used to go to the library and borrow large volume of books and return them to the librarian in a daytime. Okay. सो स्वामी विवेकानंद वॉज मीन्स थे, और मीन्स एक विकोरिस मीन्स होता है, विकोरिस मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु, जिसकी बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर रुचि होती है। रीडर मीन्स पाठक, यानी कि पढ़ने वाले, पाठक भी बोल सकते हैं आप, पढ़ने वाले भी बोल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो एक जिज्ञासु पाठक थे, या बहुत ही ज़्यादा पढ़ने वाले एक पाठक थे, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा रुचि रहती थी पढ़ने में। वाइल ही स्टेड इन शिकागो, वाइल मतलब जब, ही स्टेड, स्टेड मीन्स ठहरे हुए थे या रहते थे, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट होंगे। इन शिकागो, ओके, जब वो शिकागो में रहते थे या शिकागो में ठहरे हुए थे। ही यूज टू गो, यूज टू का मतलब होता है करना, ठीक है, किसी काम को करते थे। यूज टू गो यानी कि वो जाते थे टू द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी जाते थे। लाइब्रेरी मीन्स पुस्तकालय, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती हैं, वो पुस्तकालय जाते थे, वो ऐसा करते थे, इसीलिए हम यूज टू लगाते हैं कि वो ऐसा हमेशा करते थे, ठीक है। ही यूज टू गो टू लाइब्रेरी, वो पुस्तकालय जाते थे। एंड बोरो लार्ज वॉल्यूम ऑफ बुक्स, एंड बोरो, एंड और बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना, लार्ज वॉल्यूम मीन्स होता है अधिक मात्रा में, ठीक है। बोरो मीन्स होता है उधार लेना, लार्ज वॉल्यूम मीन्स अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, ऑफ बुक्स, बुक्स को अधिक मात्रा में वहाँ से उधार लेते थे, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम्स यानी कि अधिक मात्रा में या बड़ी मात्रा में, ऑफ बुक्स यानी कि किताबों को, इकट्ठी वो कई सारी, इजी तरीके से अगर आप समझना चाहें तो इकट्ठी वो कई सारी किताबें वहाँ से उधार ले लिया करते थे। एंड और रिटर्न दैम टू द लाइब्रेरियन इन अ डे टाइम, रिटर्न मीन्स होता है वापस देना, और वो वापस दे देते थे। दैम मतलब उन्हें, उन किताबों को, टू द लाइब्रेरियन यानी कि पुस्तकालय के जो अध्यक्ष होते हैं, पुस्तकालय के जो अध्यक्ष होते हैं उनको, वो उन बुक्स को इन अ डे टाइम यानी कि एक ही दिन में या एक ही दिन के समय में उन किताबों को वो उन्हें वापस दे दिया करते थे। वो क्या करते थे, वो पुस्तकालय जाया करते थे और वहाँ से बहुत सारी बुक्स लेके आते थे और एक ही दिन में उन्हें वापस भी दे आते थे, ठीक है। द फ्रस्ट्रेटेड लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन थी वहाँ की, वो क्या होती है, वो फ्रस्ट्रेट हो गई यानी कि निराश हो गई, एक तरीके से नाराज़ हो गई, आप ये भी समझ सकते हैं और आप निराश भी समझ सकते हैं। द फ्रस्ट्रेटेड लाइब्रेरियन यानी कि जो निराश लाइब्रेरियन थी, पुस्तकालय की जो अध्यक्ष थी। देन आस्क्ड स्वामी विवेकानंद वाई, देन आस्क्ड यानी कि उसने फिर उनसे पूछा, फिर देन मीन्स होता है तब या फिर, दोनों आप बोल सकते हैं। देन यानी कि तब, आस्क्ड मतलब पूछा, स्वामी विवेकानंद से उसने पूछा, वाई ही बोरोड बुक्स, वाई मीन्स क्यों, ही मीन्स वह, बोरोड मीन्स उधार लेते हैं, ठीक है। वाई ही बोरोड बुक्स, वो बुक्स क्यों उधार लेते हैं। व्हेन, जब, ही डजंट वांट टू रीड देम, व्हेन मतलब ही, मतलब व्हेन मीन्स जब, ही डजंट वांट यानी कि वो पढ़ना नहीं चाहते, टू रीड देम जब वो उन्हें पढ़ना नहीं चाहते तो वो उन्हें क्यों उधार लेते हैं, ऐसा उसने पूछा। शी वॉज ऑल द मोर अनॉयड व्हेन ही सेड ही फिनिश्ड रीडिंग ऑल दोज बुक्स, ठीक है। शी वॉज ऑल द मोर, शी वॉज मतलब वह थी, ऑल द मोर यानी कि और अधिक हो गई। अनॉयड, अनॉयड मीन्स होता है नाराज होना, ठीक है। व्हेन ही डजेंट वांट टू रीड देम जब वो उन्हें पढ़ना नहीं चाहते हैं। शी वाज ऑल द मोर अनॉयड, शी मीन्स वह, वॉज मीन्स थी, ऑल द मोर यानी कि और अधिक, अनॉयड मीन्स नाराज होना, वो और अधिक नाराज हो गई। व्हेन ही सेड, व्हेन मीन्स जब, मैं आपको बहुत सारी वीडियोज में बता चुकी हूँ कि व्हेन का मीनिंग कब भी होता है और जब भी होता है, दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों में से एक भी रॉन्ग नहीं है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम उसे चूज करते हैं, ठीक है। ही सेड उन्होंने कहा, ही फिनिश्ड रीडिंग ऑल ऑफ दोज बुक्स, ही फिनिश्ड यानी कि उन्होंने ख़त्म कर दिया, रीडिंग पढ़ना, उन सब बुक्स को, ऑल ऑफ देम यानी उन सभी बुक्स को, उन सभी किताबों को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, उन्होंने उन किताबों को पढ़ लिया है। ऐसा जब उन्होंने बोला तो वो जो लाइब्रेरियन थी वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई।
शी सैड, उसने कहा। शी सैड यहाँ पे आ रहा है, मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि वर्ड्स पे आपको ध्यान देना है। जब आपके वर्ड्स करेक्ट होंगे तो आपको जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे धीरे धीरे आपको इजीली समझ में आ जाएगी। शी सैड, उसने कहा। शी वुड टेक अ टेस्ट, वो उनका एक टेस्ट लेगी, यानी कि उनकी एक परीक्षा लेगी। एंड सेलेक्ट, और चुनेगी, मतलब वो चुनना चाहती है, वो चुनना चाहती है। और रैंडम पेज, एक कोई भी ऐसा पेज जो उसने सोचा नहीं है। रैंडम मीन्स होता है बेतरतीब, यानी कि बिना किसी सलीके से, कहते हैं ना, कोई भी पेज चुन लिया मैंने, कि मैंने सोचा नहीं कि मुझे कौन सा वाला पेज पढ़ना है। ऐसे उसने कुछ सोचा कि वो कोई भी एक रैंडम पेज जो है उसको चुनेगी। रैंडम पेज मतलब बिना सोचे समझे या बेतरतीब, ठीक है, उसको वो चुनेगी। फ्रॉम अ बुक, किताब से फ्रॉम का मीनिंग होता है से, अ बुक यानी कि किताब, एक किताब से वो कोई भी एक पेज चुनेगी। एंड आस्क, और पूछा, हिम, उनसे पूछा। टू टेल यानी कि बताओ, ओके। एंड आस्क, और उनसे पूछा। टू टेल कि बताओ। व्हाट वाज रिटन देयर, व्हाट मीन्स क्या, वॉज मीन्स था, रिटन मीन्स लिखा हुआ। देखिए मैं आपको ये चीज़ बोलती हूँ ना, जो हमारी वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग यूसेज होते हैं। यहाँ जो ये हमारा सेंटेंस बनता है ये बिल्कुल डिफरेंट है। आपने इस तरीके का सेंटेंस कम ही पढ़ा होगा अगर आप लोगों को इंग्लिश कम आती है तो। व्हाट वॉज रिटन, व्हाट वॉज रिटन यानी कि वहाँ क्या लिखा हुआ था। उसने कोई भी एक रैंडम पेज निकाला और उनसे पूछा कि बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था। देयर मीन्स वहाँ क्या लिखा है। विदाउट इवन अ ग्लैंस, विदाउट मीन्स के बिना, इवन मतलब भी, अ ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स क्या होता है, ग्लैंस मीन्स होता है नज़र या झपक, ठीक है, नज़र या कोई भी झलक, एक झलक लिए बिना या एक नज़र के बिना। एट द बुक, बुक पर एक झलक डाले बिना या एक नज़र डाले बिना। ही रिपीटेड द लाइन्स एग्जैक्टली, ही रिपीटेड यानी कि ही मीन्स उन्होंने, रिपीटेड मीन्स दोहराना। ही मीन्स वह भी होता है, उन्होंने भी होता है, ठीक है। अलग अलग किसके वर्ड्स होते हैं, मैं आपको हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि ज़रूरी है अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे आप उतनी ज़्यादा नए नए वर्ड्स भी सीखोगे। रिपीटेड यानी कि उन्होंने दोहराना शुरू कर दिया। द लाइन्स, जो उसके अंदर लाइन्स लिखी हुई थी, एग्जैक्टली यानी कि बिल्कुल सही या बिल्कुल वैसी की वैसी। एग्जैक्टली का मतलब क्या होता है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। ईजी वे में अगर आपको बोलूँ कि बिल्कुल वैसा का वैसा, बिल्कुल वैसी ही। एज दे वर रिटिन, एज मीन्स जैसी, दे वर रिटिन वे लिखी हुई थी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने बिना झलक डाले उस किताब के पेज के ऊपर उन लाइंस को वैसे के वैसे दोहराना शुरू कर दिया। शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हिम यानी कि उन्होंने, उसने जो है उनसे पूछा। शी मतलब वह, आस्क्ड मतलब पूछा, हिम मतलब उसने उनसे पूछा। सेवरल मोर क्वेश्चंस, सेवरल मीन्स बहुत सारे, ठीक है। सेवरल मोर यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रश्न, उसने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड ही आंसर्ड, एंड मतलब और, ही मतलब उन्होंने, आंसर्ड यानी कि उत्तर दिया, ठीक है। शी आस्क्ड हिम सेवरल मोर क्वेश्चंस, उसने उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे। एंड ही और उन्होंने, आंसर्ड यानी कि उन्होंने जवाब दिया। ऑल ऑफ देम, उन सभी का। आंसर मीन होता है जवाब देना, उत्तर देना, ठीक है। हम बोलते हैं ना रिप्लाई करना, एक तरीके से वही हो गया कि जवाब देना या उत्तर देना। ऑल ऑफ देम यानी कि उन सभी का। विदाउट अ फ्लो, विदाउट मीन्स के बिना, अ फ्लो यानी कि किसी भी दोष के बिना, किसी भी दोष का मीनिंग यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। देखिए दोष का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ ना, हर एक वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग जगह पर। दोष का मीनिंग यानी कि उन्होंने उनसे ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं बताऊंगा, कोई भी ना नुकुर नहीं की, या मुझे ये नहीं आता, या कुछ भी ऐसी चीज़ उन्होंने कही, बिना किसी दोष के बिना उन्होंने उनके उन सभी प्रश्नों के जो वो उनसे पूछ रही थी उनके उत्तर दे दिए। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। और मुझे हमेशा लगता है कि अगर आपको अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना है, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी एक टॉपिक के अंदर बन जाए। जितनी वैरायटी आप टॉपिक्स के अंदर लाएंगे ना, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। सो यस, अब टाइम हो गया है हमारे 3 वर्ड्स का, जिनको मैं आपको देती हूँ। इनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आप पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में किसी में भी से टेंस बना सकते हैं, और उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो कैसा लगा है मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। सो आज जो फर्स्ट वर्ड है जिससे आपको सेंटेंस बनाना है वो है विकेरियस, ओके। विकेरियस यानी कि जिज्ञासु।
सेकंड है रैंडम, रैंडम मतलब बिना सोचे समझे। एंड थर्ड है ग्लैंस, ग्लैंस मतलब नज़र या झलक। इन तीनों ही सेंटेंस को आपको लेना है और इन तीनों सेंटेंस से आपको कोई भी एक सेंटेंस बना करके उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। और आज का टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग जो कमेंट करते हो वो पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपके सभी कमेंट्स का मैं जवाब भी दूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।